गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं मोहम्मद लतीफ़ आज आपके लिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी के 2-3 टॉपिक लेके आया हूँ। उसमें से सबसे पहले आप पढ़ेंगे क्रीप। क्रीप क्या होता है? तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी कंक्रीट पे जब भी आपका सस्टेन्ड लोड पड़ता है तो उसमें क्या आती है, कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन आ जाती है। तो उस डिफॉर्मेशन को आप क्या बोलते हैं? क्रीप बोलते हैं। क्रीप हमेशा आपकी परमानेंट होती है, ये कभी भी डिसअपेयर नहीं होती, बिल्कुल दिख जाती है, कभी भी डिसअपेयर नहीं होती। तो जिसको आप क्या बोलते हैं? क्रीप। तो स्टूडेंट देखो, क्रीप क्या होता है? व्हेन द कंक्रीट इज सब्जेक्टेड टू ए सस्टेन्ड लोडिंग देन इट शो कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन। किसी भी कंक्रीट पे जब भी कोई लोड पड़ता है तो वो क्या करता है, कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन शो करता रहता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? क्रीप। इट इज आल्सो नोन एज टाइम यील्ड और प्लास्टिक फ्लो ऑफ कंक्रीट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टिक फ्लो ऑफ कंक्रीट या फिर टाइम यील्ड भी बोल सकते हैं। Then on removal of sustained loading the creep does not disappear completely। जब आप किसी भी लोड को रिमूव कर देते हैं तो जो आपका क्रीप है वो बिल्कुल डिसअपेयर नहीं होता है कम्प्लीटली, और ये क्या होता है? परमानेंट। ठीक है, तो इसके आगे टॉपिक में हम पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं क्रीप को। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहला जो फैक्टर इफेक्ट करता है क्रीप को वो है इसका एज। द रेट ऑफ क्रीप डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टाइम। क्रीप इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस एंड हेंस टेक्स टाइम। मतलब क्या है, जो आपका कंक्रीट है, अगर मैं टाइम को इंक्रीज करूं तो क्रीप क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है एज के साथ। और ये क्या है? टाइम टेकन प्रोसेस है, जिसमें कि आपका, इसको आप बोल सकते हैं ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। सेकंड है इसका स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, मोर द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट लेसर विल बी द इफेक्ट ऑफ क्रीप। अगर आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो उसमें क्रीप का इफेक्ट क्या होगा? लेस होगा। देन उसके बाद है क्यूरिंग टाइम। ड्यू टू इंक्रीज इन क्यूरिंग टाइम द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट प्रोसीड देन द चांस ऑफ क्रीप डिक्रीजेस। जैसे जैसे आप क्यूरिंग करेंगे, जैसे जैसे जितना अमाउंट ऑफ वाटर आप कंक्रीट को देंगे उसमें क्या होगा, उतना हाइड्रेशन होगा सीमेंट का, जो कि क्या करेगा, आपके मैग्नीट्यूड को, क्रीप के मैग्नीट्यूड को डिक्रीज कर देगा। इसका मतलब क्या है, जितना ज़्यादा पानी आप देंगे वहाँ पे हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट होगा, तो वहाँ पे चांसेस ऑफ क्रीप क्या हो जाएंगे? बिल्कुल कम हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। देन इसके अलावा अगला टॉपिक जो आपका इससे रिलेटेड है वो है इलास्टिसिटी। तो स्टूडेंट इसमें मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सभी को पता है व्हाट इज़ द इलास्टिसिटी। तो इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट इज ए नॉट परफेक्टली इलास्टिक। सबको पता है कि आपका जो कंक्रीट होता है वो इलास्टिक नहीं होता है, बिकॉज इन दिस केस स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। अगर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो जाता है तो वो क्या, इलास्टिक बन जाता है। बट इन केस ऑफ कंक्रीट ये क्या है, स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन होता है, तो जिसका मतलब द रेसिस्टेंस ऑफ कंक्रीट टू डिफॉर्मेशन इज नोन एज इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी में कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? तो वो है आपका लो वाटर सीमेंट रेशियो, सेकेंड है प्रॉपर एंड लॉन्गर क्यूरिंग पीरियड। ठीक है, तो ये आपके फैक्टर इफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी में। देन स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करवाने जा रहा हूँ जिसका नाम है सेग्रीगेशन। को बताना चाहूँगा सेग्रीगेशन क्या चीज़ है, कि जो कोर्स एग्रीगेशन का सेपरेशन हो जाना कंक्रीट मिक्स में से किसी भी प्लास्टिक स्टेज में। आपको ये बताना चाहूँगा, जो आपकी कंक्रीट की 2 स्टेजेस होती हैं, एक होती है प्लास्टिक स्टेज, एक होती है हार्डन स्टेज। प्लास्टिक स्टेज में क्या होता है कि आपका जो कंक्रीट है वो सेट नहीं होता है, और जो हार्डन स्टेज होती है उसमें कंक्रीट
बिल्कुल सेट हो जाता है, मतलब वो सेट होना शुरू हो जाता है। तो सेग्रीगेशन प्रोसेस है, ये प्लास्टिक स्टेज में होता है। होता क्या है इसमें, किसी भी कंक्रीट मिक्स में कोर्स एग्रीगेशन का सेपरेशन हो जाना, उसको आप बोलते हैं सेग्रीगेशन। और ये आपकी अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी है प्लास्टिक स्टेज में, और जो कि ग्रेट इफेक्ट करती है वर्केबिलिटी को। तो स्टूडेंट लिखा है मैंने यहाँ पे, द सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम द कंक्रीट मिक्स इन द प्लास्टिक स्टेज is known as segregation. It is the undesirable property in plastic stage. ठीक है, it is also affect the workability to a great extent. ठीक है, फिर से बताना चाहूँगा, segregation क्या होती है, कोर्स एग्रीगेट में से कंक्रीट मिक्स का सेपरेशन होना, उसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। और ये क्या करती है, स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देती है और ड्यूरेबिलिटी को भी साथ में रिड्यूस कर देती है। तो इसके साथ हमको पढ़ना है साथ में कॉज ऑफ सेग्रीगेशन। तो क्या क्या कॉज होते हैं, तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कॉज जो इसका मेन रीज़न है वो क्या है, बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ कर देना हमने मिक्स में। ठीक है, टू मच वाटर इन द मिक्स। सेकेंड है, अगर आपके जो एग्रीगेट हैं वो प्रॉपरली ग्रेडेड नहीं है। ठीक है, देन उसके अलावा जब आपने ट्रांसपोर्टेशन करना है कंक्रीट का, अगर वो आप जोर से शॉक से करते हो तो उसमें भी सेग्रीगेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज, जब आप उसको किसी भी कंक्रीट को 1 मीटर हाइट से ज़्यादा फेंकोगे तो उसमें भी आपका सेग्रीगेशन अक्कर हो जाता है। तो इसमें लास्ट टॉपिक है आपका प्रिवेंशन ऑफ सेग्रीगेशन। तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट तरीका होता है इसमें इसको प्रिवेंट करने का, वो क्या होता है कि जो आपका कंक्रीट ऑपरेशन है वो स्ट्रिक्टली सुपरविजन हो जाना चाहिए। मतलब सुपरविजन उसकी अगर नहीं हो तो वो सेग्रीगेशन को लीड कर जाता है। सेकंड, ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वाटर मस्ट बी यूज फॉर द मिक्सिंग। ठीक है, आपने उतना ही पानी यूज करना है जितना उसको चाहिए। नेक्स्ट इज, हाइट ऑफ द फॉल ऑफ द कंक्रीट शुड नॉट एक्सीड 1 मीटर इन एनी केस। मतलब 1 मीटर हाइट से उसको कभी भी ज़्यादा नहीं फेंकना चाहिए। तो इस तरह से आप प्रिवेंट कर सकते हैं सेग्रीगेशन से। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी